हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया था इसका, कोई सेट ए है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 में एक द्विधारी संख्या स्टार डैश ए बाई ए स्टार डैश बी तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है, और यह भी बताना है कि क्या संक्रिया उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया था क्वेश्चन 4 वो इस क्वेश्चन के समान है कि नहीं। तो पहले तो हम इसका बाइनरी टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाइनरी टेबल बनाएंगे। इस बाइनरी टेबल में हम इस सेट को एक बार कॉलम वाइज एक बार रो वाइज में पुट करेंगे। तो आप देखोगे ए स्टार डैश, ये बाइनरी टेबल में स्टार डैश, तो यहाँ देखोगे स्टार डैश निकालेंगे, सेट रख दोगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब कंडीशन दे दी गई है कि ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। तो आप देखो 1 1 का एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। 1 2 का एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 3 का एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। 1 4 का एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा? 1 ही आएगा। फिर 1 5 का निकालेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। 2 1 का एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। 2 2 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 2 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 2 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 2 का एचसीएफ 2 ही आएगा। फिर 2 3 का एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। कुछ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के परिभाषित। हाँ ठीक है, दोनों क्वेश्चन समान है कि नहीं। 2 4 का एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 2 5 का एचसीएफ 1 आएगा। 3 1 का 1, 3 2 का 1 आएगा। 3 3 का 3 आएगा। 3 4 का एचसीएफ कितना निकलेगा? 1 आएगा। 3 5 का 1, 4 1 का 1, 4 2 का एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 4 2 का एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 4 3 का 1, 4 4 का 4 ही आएगा। 4 5 का 1 आएगा। 5 1 का 1, 5 2 का 1, 5 3 का 1 आएगा एचसीएफ। 5 4 का कितना आएगा? 1 ही आएगा। 5 5 का आएगा कितना? 5। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा था कि ए बाइनरी ए स्टार डैश बी ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित। तो ये बाइनरी टेबल आपका बना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया, ये तो आपका ए स्टार डैश बी निकला था, और जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका भी ग्राफ कुछ नहीं सेम इसी तरीके से है। तो आप कह सकते हो कि स्टार जो क्वेश्चन नंबर 5 का बाइनरी टेबल और क्वेश्चन नंबर 4 का बाइनरी टेबल, ये दोनों क्या है? इक्वल। दोनों क्या है? इक्वल। मतलब दोनों का बाइनरी टेबल क्या है? समान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि मान लीजिए कि n एक द्विधारी संख्या, n क्या है आपका? एक नेचुरल नंबर द्विधारी संख्या स्टार ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है इसमें 5 स्टार 7 20 स्टार 16, और सेकेंड ज्ञात करना है क्या संक्रिया
क्या संक्रिया क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय है। और थर्ड पूछ रहा है कि क्या ये सहचर है, सहचर है। फोर्थ देखोगे आप, पूछ क्या रहा है, या नेचुरल नंबर में स्टार ए का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, अवयव ज्ञात कीजिए, अवयव ज्ञात कीजिए। फिफ्थ है एन के कौन से अवयव, एन के कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में ए यानी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप देखोगे इसमें दे दिया गया है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। तो आप देखोगे 5 और 7 का आप एलसीएम निकालेंगे, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा। और 20 बाइंडिंग ऑपरेशन 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो आप देखोगे 4 5 20 4 4 16 4 4 का यहाँ पेयर बना तो आएगा 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आएगा। तो आप देखोगे ये जो 16 था 35 भी नेचुरल नंबर में है, अतः ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। और 20 स्टार जो बाइनरी 16 था ये क्या है, 80 आया इसका एलसीएम, तो भी ये क्या है, नेचुरल नंबर में है, अतः ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। फिर कह रहा है क्या संक्रिया क्रम विनिमय नियम है, मतलब अगर आप इसी को लेते हैं क्रम विनिमय, मतलब इसकी इंग्लिश होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में मैंने बताया था कि अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी है, अब इसका इंटरचेंज कर दो तो क्या आएगा, बी बाइनरी ऑपरेशन ए आएगा। तो अगर मैं इसी को लेता हूं तो 20 बाइनरी ऑपरेशन 16, अब कंडीशन दे दी गई थी कि ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, तो 20 बाइनरी ऑपरेशन 16 का एलसीएम क्या निकलेगा, 80 निकलेगा। और अगर इसका प्लेस चेंज कर दो 16 बाइनरी ऑपरेशन 20, तो भी इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 80 निकलेगा। यहाँ देखोगे दोनों की वैल्यू क्या रही, इक्वल आ रही है, अतः आप कह सकते हो कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है, अतः ये क्या है, कम्यूटेटिव है। इसके बाद आप थर्ड देखते हो, थर्ड देखोगे क्या है, सहचर के लिए देखते हैं। सहचर के लिए आप ले लो, पहले ले रहा हूं मैं कोई नंबर ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं और क्या ले रहा हूं, 5। तो पहले हम 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे 5 का। फिर यहाँ देखोगे 2 3 5, तो पहले हम 3 और 5 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। और कंडीशन दे दी है कि ए तथा बी एलसीएम निकालना है, तो पार्ट 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। फिर इसका इसके साथ करेंगे बाइनरी ऑपरेशन, 5 करेंगे, तो 6 और 5 का एलसीएम कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। इसी प्रकार आप 3 और 5 का कितना निकलेगा, 50 निकलेगा। फिर इसके साथ किसका करेंगे 2 से, तो इसका भी कितना आएगा, 30 आएगा। अतः आप कह सकते हो कि यहाँ एक क्योंकि नेचुरल नंबर था 2 3 5 मैंने ले लिया 3 मेंबर, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, एक एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में एन में बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव एक ऐसा मेंबर है इसका तत्समक अवयव जो नेचुरल नंबर में एक ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका एक्सरसाइज, इसका आंसर देख सकते हैं हम 1.4 का 5 क्या आ रहा है,
मतलब निश्चय नंबर ए कौन से अवयव संक्रिया के लिए क्या है व्युत्क्रमणीय है, तो आंसर क्या होगा 1 ही होगा। 1 का इसका व्युत्क्रमणीय क्या होगा 1 ही होगा। अब इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि क्या समुच्चय कोई सेट ए है 1 2 3 4 5 ए में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम कंडीशन दे दी गई है क्या एलसीएम द्वारा परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, मतलब इस सेट में बिलोंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनरी टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाइनरी टेबल। तो बाइनरी टेबल आप बनाएंगे तो आप देखोगे जहां बाइनरी ऑपरेशन का साइन में लिखता हूं। अब जो मेंबर है 1 2 3 4 5 इसको ये आपका क्या है रो है, इसको मैं कोई भी ले लेता हूँ। ये आपका कॉलम है ए ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। कंडीशन दे दी गई है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। तो आप देखोगे 1 1 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 2 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 2 आएगा। 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 3 आएगा। 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 1 और 5 का 5 2 1 का 2 2 2 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 2 ही आएगा। फिर आप देखोगे 2 और 3 का निकालेंगे 6 आएगा। 2 और 4 का निकालेंगे तो आएगा 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 4 ही आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। फिर 2 और 5 का निकालेंगे कितना आएगा 10 आएगा। फिर 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 3 आएगा। 3 और 2 का 6 आएगा। फिर 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 3 आएगा। 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 12 आएगा। और 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 15 आएगा। 4 और 1 का 4 4 2 का 4 और 2 का निकालेंगे तो कितना आएगा 4 और 2 का 4 ही आएगा। 4 और 2 का कितना आएगा 4 ही आएगा। 4 और 3 का निकालेंगे 12 आएगा। 4 और 4 का निकालेंगे तो 4 ही आएगा। और 4 और 5 का 20 आएगा। 5 1 का निकालेंगे इससे कितना आएगा 5 5 2 का 10 5 3 का 15 5 4 का 20 और 5 5 निकालेंगे कितना आएगा 5 आएगा। अब आप देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या यह द्विधारी संक्रिया है, मतलब क्या ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब आप देखोगे इस सेट में 1 2 3 4 5 इतने तक लिमिट में मेंबर दे दिए गए हैं। बट आप देखोगे टेबल में यहाँ देखोगे 10 अभी आ रहा है 15 आ रहा है 12 आ रहा है 20 आ रहा है। मतलब इस बाइंडिंग टेबल में जो इस सेट में 5 तक दिया था इसके एबव मेंबर दे दिए हैं। अतः आप कह सकते हो कि इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अतः आप कह सकते हो कि ये बाइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। इसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे मान लीजिए कि एन में ए बाइंडिंग ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एस के द्वारा परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है। क्या क्रम विनिमय नियम है, क्या साचर है एन में द्विधारी संक्रिया के तत्सम कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 अभी मैं जस्ट क्वेश्चन नंबर एचसीएम निकालेंगे। एचसीएम निकाला था, एचसीएम निकालने इसी प्रकार आप एचसीएम भी निकालेंगे। तो ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मान लीजिए कि परिमेय संख्या का समुच्चय, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मान लीजिए कि परिमेय संख्या के समुच्चय Q, रेशनल नंबर को मैं किससे लिखता हूं Q से, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है। पहला दिया गया है इसमें A बाइंडिंग ऑपरेशन B इज इक्वल टू A माइनस B।
माइनस बी। याद कीजिए इनमें से कौन सी संक्रिया कन्वेयर नियम है और कौन सी सहचर है। तो आप देखोगे पहला a माइनस बी, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आप जानते हो कि 1/2 के रूप में a/p/q के रूप में, और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखोगे अगर मैं a की वैल्यू आप ले रहा हूँ 1/2 और एक वैल्यू ले रहा हूँ 1/3, अब आप देखोगे कह रहा है कि यह एक कम्यूटेटिव है और क्या है, क्या है, एसोसिएटिव है। तो आप पहले तो हम कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव चेक करेंगे तो मैंने बताया था कि a माइनस बी, अगर इसका इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या है, b माइनस a। अब आप देखो 1/2 आप a की वैल्यू 1/2 रख दो, b की वैल्यू क्या रख दो 1/3, यहाँ 1/3, यहाँ क्या रख दो 1/2। तो आप देखोगे यहाँ आएगा 6 आएगा, फिर 3 माइनस 2 तो आएगा 1/6 आएगा। यहाँ देखते हैं क्या आएगा, तो आएगा -1/6। तो कम्यूटेटिव जो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b था। यहाँ देखोगे अगर मैं इसका कम्यूटेटिव चेक किया तो देखोगे दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, अतः आप कह सकते हो ये क्या है, नॉट कम्यूटेटिव। अब आप एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव में चेक करेंगे, एसोसिएटिव में देखोगे पहले तो हम एक भी रेशनल नंबर ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं, 1/3। तो पहले तो हम इस 1/1 और 1/2 को करेंगे, उसके बाद जो करेगा उसका 1/3 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, या आप 1/1 1/2 1/3। तो पहले हम 1/2 और 1/3 करेंगे। तो आप देखोगे a माइनस बी था, a माइनस बी, पहले तो हम 1/1 रखेंगे, फिर -1/2 रखेंगे, तो आएगा आपका 2 - 1 तो आएगा 1/2। अब इसके बाद बच क्या रहा है 1/3। तो आप पहले तो 1/2 आपका हाफ जो है a की वैल्यू देंगे और b की वैल्यू क्या रखेंगे 1/3। तो 1/2 माइनस 1/3 तो आएगा 2 3 6, 3 - 2 इज इक्वल टू क्या है 1/2। अब इसके बाद आप एक बार 1/2 और 1/3 रख देंगे, तो एक बार 1/2 माइनस 1/3 तो आएगा 3 माइनस आएगा 1/6 आएगा। और एक बार आप इसका करेंगे तो बचेगा 1/6 माइनस 1/6 आएगा, 1 - 6 बराबर आएगा -5/6। तो आप देखोगे जो एसोसिएटिव में चेक कर रहा था, यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ क्या है -5/6। यहाँ दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है, अतः आप कह सकते हो कि ये क्या है, एसोसिएटिव भी है। क्या है, लिख सकते हो नॉट एसोसिएटिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आप दूसरा देखेंगे पार्ट। दूसरा पार्ट है इसमें a बाइनरी ऑपरेशन b इज इक्वल टू a² + b²। अब आप देखोगे पहले तो हम कम्यूटेटिव चेक करेंगे। कम्यूटेटिव चेक करने के लिए मैं कोई वैल्यू ले रहा हूँ 1/2 ले रहा हूँ, 1/3 ले रहा हूँ, क्योंकि रेशनल नंबर है। अब कम्यूटेटिव चेक करने के लिए पहले तो a² + b² करेंगे और इसका इंटरचेंज करेंगे, क्या होगा b² + a²। अब एक बार आप 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ रख दो, 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो आएगा 1/4 प्लस 1/3 3 जा 9। तो आएगा आपका, सॉल्व करेंगे 13/36 आएगा। इसके बाद आप देखोगे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3 1/9 प्लस 1/4। तो आप देखोगे
30/36। तो यहाँ देखो कम्यूटेटिव तो है क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, समान आ रही है, क्योंकि आंसर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1.4 का 9वां दूसरा ये कम्यूटेटिव है, इसमें क्या है, कम्यूटेटिव है। उसके बाद आप एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव में आप देखेंगे, एसोसिएटिव में आप 1/1 भी ले सकते हैं, 2/1 ले सकते हैं, 3/1। पहले हम इसका करेंगे, फिर इसके बाद आप 1/1, 2/1, 3/1। तो पहले तो हम 2/1 और 3/1 का बाइनरी निकालेंगे। तो आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस क्या था, बी स्क्वायर। पहले तो हम 1 का स्क्वायर प्लस 2/1 का होल स्क्वायर। फिर आप देखोगे क्या आएगा, 1/1 का स्क्वायर आएगा 1, फिर आएगा 2 × 4, 1 का स्क्वायर नहीं होगा तो आएगा किसकी वैल्यू 5 आएगा। इसके बाद आप 3 से करेंगे तो आएगा 5/1 का होल स्क्वायर प्लस 3/1 का होल स्क्वायर। तो आएगा 5 × 25/1 प्लस 3 × 9/1। तो आएगा 34/1 इक्वल टू क्या है 34। तो आप देखोगे ये दोनों वैल्यू एसोसिएटिव में इसकी वैल्यू क्या आ रही है 34 आ रही है। यहाँ चेक करते हैं इसके बाद, एक बार आप 2/1 का होल स्क्वायर रखेंगे प्लस 3/1 का होल स्क्वायर। तो आएगा आपका 4 + 9, तो आएगा कितना 39। फिर 13 का इसके साथ कर दें तो 13 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो ये क्या है 170। यहाँ देखोगे दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो आप कह सकते हो ये क्या है एसोसिएटिव भी नहीं। अब आप देखोगे इस एक्सरसाइज में आप 9th का 3rd, 4th, 5th और 6th पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई क्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बताइए। तो आप इसके बाद खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करा दिए ढेर सारे, उसी बेसिस पर आपका क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा वो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको